हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में और साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और जानेंगे यहाँ पर बिटकॉइन इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो यह सब चीज़ों के ऊपर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। अगर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। अब इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस जो है हमें यहाँ पर ये जो जोन है, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन से हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिला है। लाइक अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स जो है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो ये जो जोन है, इसी जोन के बीच में 19 अगस्त से हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ना ही बिटकॉइन इस जोन को ब्रेक करके ऊपर जा पा रहा है, ना ही बिटकॉइन के प्राइस हमें इसी जोन से नीचे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पर अगर आप नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के लिए हमें मल्टीपल टाइम से सपोर्ट भी देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे क्या होगा कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जैसे कि हमने देखा है कि जब भी प्राइस इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट करता है, उसके बाद प्राइस के अंदर हमें थोड़ा रिजेक्शन देखने को मिलता है एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास देखने को मिलता है। तो अभी इस टाइम पे फिर से हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पर कंडीशन देखने को मिल सकता है। लाइक प्राइस हमें यहाँ से फिर से इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। अभी इस टाइम पे यहाँ पर देखोगे ना तो अभी यहाँ पर नया टू रेजिस्टेंस जोन है बिटकॉइन के प्राइस। तो यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इसको इजीली बीटीसी ब्रेक कर सकता है और ब्रेक करके यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ आपके लिए यहाँ पर बेटर यही होगा कि इस टाइम पे किसी भी कॉइन के अंदर आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट नहीं करना है करंटली, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस जोन है। अगर बीटीसी जोन को ब्रेक करता है तो इन दैट केस हमें जो है यहाँ पर ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट में जाओगे तो यहाँ से प्राइस के अंदर हमें अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो आपका लॉस होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट में जाओगे तो अगर बीटीसी यहाँ पर जैसे कि मान लो कि यहाँ से बीटीसी इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिला, तो जितने भी लोग लॉन्ग करने जाओगे सबका लॉस जो है यहाँ पर जरूर से होगा। तो इसके लिए बेटर यही होगा कि अभी इस टाइम पे वेट थोड़ा करो, या तो प्राइस इसी जोन को ब्रेक करे या फिर प्राइस इसी जोन को ब्रेक करे। अगर ऊपर वाला जो जोन है इसको ब्रेक करे तो फिर हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस के लिए जा सकते हैं, और अगर इसको ब्रेक करती है तो हमें यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन के लिए हम इजीली जा भी सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। बाकी उसके बाद भी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है किसी भी चीज़ को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। और बिटकॉइन के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूंगा कि बिटकॉइन के प्राइस अभी इस टाइम पे जैसे इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, तो ऐसे हमें यहाँ पर अगर और भी कंसोलिडेशन देखने को मिले, लाइक इसी जोन के आसपास हमें अगर बिटकॉइन के प्राइस बार बार हिट करता हुआ दिखे तो ये जो जोन है ये इजीली ब्रेक होता हुआ दिख सकता है एंड आफ्टर दैट हमें बिटकॉइन के प्राइस जो है 17,000 एंड 20,000 वाला जो जोन है, इन जोन्स के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप इथेरियम की बात करेंगे तो इथेरियम के अंदर भी हमने सुबह डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो गाइज यहाँ पर क्या होता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि इथेरियम, बिटकॉइन एंड बीएनबी को लेकर। तो यहाँ पर मैंने सोचा है कि मैं जब भी वीडियोस बनाऊं तब मैं आपको इथेरियम एंड बिटकॉइन के ऊपर जरूर से अपडेट दूं, ताकि आप जो है यहाँ पर समझ पाओ कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम के प्राइस को देखोगे, जैसे कि मॉर्निंग के अपडेट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इथेरियम के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और ये जो जोन है यहाँ पर, ये जो व्हाइट लाइन मैंने मार्क करके रखा हुआ है 1637 के आसपास, तो यहाँ पर क्या है कि हमने देखा है कि मल्टीपल टाइम्स इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है। लाइक यहाँ पर अगर आप देखोगे इसी जोन के आसपास, ठीक है, तो ये जो जोन होगा हमारा, ये होगा समवेयर अराउंड 1633 के आसपास। यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस था इथेरियम के लिए, तो इसी जोन से इथेरियम के अंदर हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर से हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला इसी जोन के आसपास 1633 के आसपास। तो यहाँ पर ये जो जोन था ये एक मेजर रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा था इथेरियम के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो जोन है, इस जोन को इथेरियम ने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद अभी इस टाइम पे यहाँ पर देखोगे तो हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये जो जोन है इसी के ऊपर जो है इथेरियम के हमें सपोर्ट देखने को मिले। अगर कुछ इस तरीके का मूवमेंट अगर हमें देखने को मिलता है, लाइक इथेरियम के प्राइस यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक इथेरियम के प्राइस 1691 एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से इथेरियम के प्राइस के अंदर और भी डाउनफॉल होना चाहिए, और यहाँ पर मैंने आपको
यहाँ पर ऑलरेडी आज सुबह के अपडेट में भी बताया कि ये जो ज़ोन है ये इथेरियम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इथेरियम इस ज़ोन को ब्रेक करता है तो हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर भी 1400 के आसपास जो है यहाँ पर हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो मैं अब ये इस टाइम पे आपको बोल रहा हूँ, इट डजंट मीन कि यहाँ पर कल हो जाएगा या फिर आज रात को ही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर अ टाइम बिंग जो है हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपने इथेरियम के अंदर लॉन्ग या शॉर्ट लेके रखा हुआ है तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको अपना प्रॉफिट ज़रूर से बुक कर लेनी है। बाकी मेरे हिसाब से थोड़ा प्राइस नीचे आ सकता है, एटलीस्ट इसी जोन 1639 के आसपास जो है यहाँ पर इथेरियम के प्राइस हमें देखने को मिलेगा। और इसी जोन को इथेरियम के प्राइस हीट करेगा, अगर इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है सपोर्ट तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लाइक प्राइस हमें जो है यहाँ पर 1610 के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। तो आई गेस आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर नयार कॉइन के बारे में, ठीक है। तो नयार यूएसडीटी के अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला था। लाइक यहाँ से 4.312 वाला जो जोन है इसी जोन से हमें नयार यूएसडीटी के प्राइस के अंदर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है। अब इस टाइम पे प्राइस के अंदर हमें थोड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर नयार यूएसडीटी का क्या है कि अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ से गिर रहा है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और एक सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, काइंड ऑफ यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट आप बोल सकते हो जो कि होगा 4.218 के आसपास, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमें और एक सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि होगा 4.148 के आसपास। तो मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पर नया यूएसडीटी के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है, अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो अभी इस टाइम पे आपको अपना प्रॉफिट जरूर से बुक करनी है। बाकी अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली है, इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट करनी है। और ये जो जोन है इन जोन्स को आपको जरूर से कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है। जो सबसे पहला होगा 4.086 एंड आफ्टर दैट आप इन जोन्स को कंसिडर कर सकते हो जो कि है 3.994 के आसपास, ठीक है। तो मैं इन जोन्स के बात क्यों कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है ना इसी जोन के आसपास नया यूएसडीटी का प्राइस हमें मल्टीपल टाइम से देखने को मिला है। और जब भी इसी जोन के आसपास प्राइस देखने को मिला तो यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को भी मिला है। तो अगर आप सेफर साइड में खेलना चाहते हो तो फिर इसी जोन के आसपास जो आप जरूर से अपना एंट्री बना सकते हो और यहाँ से हमें नयार के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिला है। बाकी अगर आपने एंट्री ले लिया वेल एंड गुड, अभी इस टाइम पे आप प्रॉफिट बुक करो। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ऑलरेडी एंट्री ले चुके हो, अभी इस टाइम पे लॉस में हो, तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड जरूर से करनी है। आने वाले टाइम में ये कॉइन आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाकर दे सकता है, ठीक है। तो आई गेस आपको यहाँ पर नया यूएसडीटी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली नया यूएसडीटी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो अभी चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो बात करते हैं यहाँ पर थेटा के बारे में। तो थेटा के अभी इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो थेटा के प्राइस के अंदर भी हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। लाइक एक्जैक्टली हमें थेटा के लिए जो रेजिस्टेंस है उसी रेजिस्टेंस जोन से हमें यहाँ पर थेटा कॉइन के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला और अभी यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिल रहा है। तो क्या एक्जैक्टली हमें प्राइस के अंदर और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है या नहीं, तो मेरे हिसाब से प्राइस के अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो रेजिस्टेंस जोन जहाँ से थेटा के अंदर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है इसी जोन से हमें पहले भी मल्टीपल टाइम से थेटा के प्राइस के अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिला है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक बार हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पर भी एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला और यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंसेस देखने को मिले। तो अभी एक्जैक्टली इस टाइम पे क्या हो सकता है, क्या हमें थेटा के प्राइस के अंदर और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। एक्जैक्टली हमें यहाँ से प्राइस के अंदर और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लाइक थेटा के प्राइस जो हमें यहाँ पर 1.2191 के आसपास जो है यहाँ पर हमें थेटा के प्राइस देखने को मिल सकता है। आफ्टर दैट हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है जो कि होगा 1.2131 के आसपास, ठीक है। तो आई गेस आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है किसी भी कॉइन को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो और मैं लेंगे नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।